स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम sp संकरण और sp2 संकरण के बारे में पढ़ रहे थे। आज sp3 संकरण के बारे में पढ़ेंगे। sp3 संकरण यानी एक s और 3 p कक्षक आपस में मिलके sp3 संकृत कक्षक बनाते हैं। एक s और 3 p यानी px, py, pz कक्षक आपस में संकरण में भाग लेकर sp3 संकृत कक्षक बनाते हैं। यानी 1 2 3 4 4 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है और संकरण के बाद 4 नए हमारे पास में sp3 संकृत कक्षक बनते हैं। अब ये चारों किस तरह से व्यवस्थित रहेंगे जिससे इनके बीच में कम से कम प्रतिकर्षण हो, वो ही sp3 संकरण की क्या होगी, शेप होगी। तो चारों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे इनके बीच में प्रतिकर्षण कम से कम हो। ठीक है, तो सबसे अच्छी जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में ये व्यवस्थित होते हैं, वो ही इसकी क्या होती है, आकृति। तो ये चतुष्फल की अवस्था में व्यवस्थित होते हैं। तो चतुष्फल की इसकी sp3 संकरण की क्या होगी, आकृति होगी। ठीक है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं BF4 माइनस का। ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल पे कौन सा चार्ज है, -1 चार्ज है। तो हम BF4 में संकरण यदि बताना चाहें तो संकरण क्या होगा, बोरोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस मोनोवैलेंट एटम है। तो फ्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंट एटम ही है। और कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 मोनोवैलेंट एटम है, प्लस माइनस चार्ज। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, एक प्लस ऐड कर देंगे इसमें। मैंने क्या कहा था, यदि माइनस चार्ज है तो हमको उतना क्या करना है, जोड़ना है, और जितना माइनस है उतना जोड़ना है। तो -1 है तो हमको +1 जोड़ना है, डिवाइडेड बाय 2। तो 4 + 3 7 + 1 8 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आया, 4 का मतलब क्या हुआ, sp3 संकरण। तो आपको यदि एग्जाम्पल भी आ गया कि BF4 माइनस में संकरण बताओ, तो आपको पता होना चाहिए BF4 माइनस में संकरण कौन सा होगा, sp3 संकरण। आप इस फॉर्मूले से किसी भी मॉलिक्यूल के संकरण को लगभग हर मॉलिक्यूल पे अप्लाई हो जाएगा और संकरण आप बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो कि बोरोन का बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, 2 s में, 1 p में। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p ऑर्बिटल में चला गया, हमारे पास में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो इस तरह से लेकिन हम देख रहे हैं BF4 माइनस में कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है। यानी एक s और 3 p पार्टिसिपेट करेंगे। तो 1 s और 3 p पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें 3 में तो आपने पढ़ा होगा कि संकरण में हाफ फिल, फुल्ली फिल और वेकेंट खाली कक्षक भी भाग ले सकते हैं। तो यहाँ हम किसको भाग ले रहे हैं, खाली कक्षक भी भाग ले रहा है और हाफ फिल भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से 4 संकरण में भाग ले रहे हैं और 4 नए sp3 संकृत कक्षक बन रहे हैं। ठीक है, BF4 माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन बोरोन का, 1 इलेक्ट्रॉन बोरोन का, 1 इलेक्ट्रॉन बोरोन का, और यहाँ पर क्या है, खाली कक्षक। तो खाली कक्षक है, ये यहाँ पर गलत है, खाली कक्षक है। तो खाली कक्षक को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, फ्लोरीन माइनस। तो यहाँ पर एक कौन सा बंध बन रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, जिसमें फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर, और बोरोन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, बॉन्ड बनने के लिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्लोरीन के द्वारा बोरोन को दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख रहे हो कि एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन, एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन, एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन, और जो फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन तो क्या देंगे अपने एक एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और एक जो फ्लोराइड है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस खाली sp3 संकृत कक्षक में। तो खाली sp3 संकृत कक्षक में एक फ्लोराइड द्वारा उपसहसंयोजक बन रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन दाता का काम कौन कर रहा है, फ्लोराइड, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कौन कर रहा है, बोरोन का sp3 संकृत कक्षक, खाली संकृत कक्षक। ठीक है, उसी तरह से हम NH4+ की बात करें, अमोनियम आयन की, NH4+, अमोनियम आयन की बात करें तो इस पर यदि संकरण आप बताना चाहेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में, 4 मोनोवैलेंट एटम हैं, और पूरे मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज है। तो हमको क्या करना है, यदि प्लस है तो +1 है तो -1 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, कितना आया, 4।
4 का मतलब हुआ sp3 संकृत कक्षक। तो इसमें sp3 यानी एक s और 3 p पार्टिसिपेट करेंगे। तो नाइट्रोजन को देखो 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में और 3 किस में है, p ऑर्बिटल में। तो ये सारे के सारे sp3 संकृत कक्षक संकरण में भाग लेंगे, ठीक है। और 4 ही नए क्या बनेंगे, sp3 संकृत कक्षक। और चारों sp3 संकृत कक्षक में एक में तो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित अयुग्मित अयुग्मित, ठीक है। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसमें हाइड्रोजन की शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। उपसहसंयोजक बंध भी एक तरह से सिग्मा बंध ही है, ठीक है, लेकिन इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक एटम के द्वारा दिए जाते हैं। अब यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो बंध बनने के लिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होगी दोनों के बीच में वो किसी एक एटम के द्वारा दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बनेगा तो सिग्मा बंध ही, लेकिन कौन सा होगा, उपसहसंयोजक बंध होगा, ठीक है। यानी एक बंध बनने के लिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा, दाता का काम करेगा, और हाइड्रोजन क्या करेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम, ठीक है। तो sp3 संकरण आप समझ गए होंगे कि एक s और 3 p ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल देखा था हमने Bf4- का, ठीक है, इसमें एक वेकेंट हम एग्जाम्पल दे रहे थे, तो एक वेकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा था। और दूसरे एग्जाम्पल में हम देख रहे थे कि NH4+ का जो एग्जाम्पल है, तो NH4+ में एक फुल्ली फिल ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और यहाँ पर पूरे मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज है, और हम किसी भी मॉलिक्यूल का इस तरह से हम संकरण निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, वैलेंस शेल कौन सा होता है, बाह्यतम कोशीय वैलेंस सेल होता है। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज, यदि +1 है तो हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से हम क्या करेंगे, संकरण निकालेंगे।